हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञानतू पर। और ज्ञानतू आपके लिए आज एक नई खुशखबरी लेकर आया है। आप लगातार अपनी तैयारी को लगे पड़े हैं। आप पीएसएससी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, सेम पैटर्न पर सेम चीज। रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हैं। वही पढ़ो, प्रैक्टिस बढ़ा दो, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी एक और नहीं आ चुकी है। ठीक है, जीके वही पढ़ना है, मैथ वही पढ़ना है, रीजनिंग वही पढ़ना है। प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि वैकेंसी एक और आ चुकी है। लोड ज्यादा नहीं लेना है, जिस चीज में है, जिस रास्ते में है, उसी रास्ते में आपके पास एक और, मतलब कहा जाए, ठीक है, एक और मिठाई की दुकान खुल गई। कहने का मतलब ये है, एक नई वैकेंसी आ चुकी है। वो वैकेंसी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का एग्जामिनेशन का कैलेंडर आ चुका है। आपके पास बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 3712, ध्यान दीजिएगा, 3712 टोटल पोस्ट है इसमें। और 10+2 के कोई भी स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ग्रेजुएट कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो हम लोग यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। डेट क्या है सामने दिख रहा होगा आप लोग को। जो लास्ट डेट है, ध्यान दीजिएगा, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 8 तारीख को, यानी आज हम लोग का कितना तारीख है, आज हम लोग का 10 तारीख है। आज 2 दिन पहले ही ये पोर्टल खुल चुका है। 8 तारीख, 8 अप्रैल से लेकर 7 मई तक आपको फॉर्म भरने का टाइम दिया गया है। आप इस दौरान फॉर्म भरिए, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का, ठीक है, वो 7 मई है ना। और पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 1 दिन के बाद, वो 8 मई है। इसके बाद अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, होता है भाई, ठीक है, हर बारी में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, तो एसएससी उसका ध्यान रखा हुआ है। बोल रहा है कि अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो गलती सुधारने का जो डेट है वो है 10 मई से 11 मई जो है ये गलती सुधारने का डेट है। बाकी जो एग्जाम का है, देखो कितना अच्छा बात है कि एग्जाम टायर फर्स्ट का जो एग्जाम है, क्योंकि सीएचएसएल जो है वो 2 टायर में होने वाला एग्जाम है। सीएचएसएल का जो एग्जाम है 2 टायर में होने वाला एग्जाम है। और ये जो एग्जाम है इसमें तो फर्स्ट टायर का जो एग्जाम है सी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जून जुलाई के महीने में होगा। यानी एग्जाम फिक्स कर दिया भैया, या तो जून के लास्ट में ले लो या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका ये एग्जाम होने जा रहा है। क्योंकि सीएचएसएल का जो एग्जाम होगा इसमें 10+2 पास स्टूडेंट भी बैठेंगे, ग्रेजुएट स्टूडेंट भी बैठेंगे। और बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि ग्रेजुएट तो छोड़ दो, मास्टर डिग्री वाले भी इसमें बैठेंगे। तो कहने का मतलब भीड़ इतना है ना कि शिफ्ट, काफी ज्यादा शिफ्ट में ये एग्जाम होगा, काफी दिन ये एग्जाम चलेगा। इसीलिए जून लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये एग्जाम चलने वाला है। यानी आपके पास 2 से 3 महीना जो है काफी पर्याप्त बचा हुआ है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर ये वैकेंसी का हमने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दिया। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं बाकी चीजों का। वैकेंसी जो है वो किस पोस्ट की है, कितने पोस्ट की है। देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को कि लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट है, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट है। और ये पोस्ट जो है लोअर डिवीजन क्लर्क का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलडीसी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बोलते हैं, जेएसए बोलते हैं। पे लेवल जो है सेकंड लेवल का जॉब है। और इसका जो पे स्केल है वो 19,900 से लेकर 63,200 तक होता है। एलडीसी का, जेएसए का पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि भाई साहब, ठीक है, देखो यहाँ पर, ठीक है, जेएसए का हमने देख लिया। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा कि जेएसए के बाद, ठीक है, जेएसए के बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, यानी डीईओ बोलते हैं इसको। ये लेवल 4 का पोस्ट है, यानी एलडीसी से अच्छा पोस्ट है ये डीईओ, ठीक है, लेवल 4 का पोस्ट है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, पे लेवल 4। ये हमारा, ठीक है, तीसरा वैकेंसी है। इस प्रकार क्या बोलते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है इसमें 2 लेवल है, एक है लेवल 4 और एक है लेवल 5, है ना। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, इसके नाम से एक पोस्ट है जिसका लेवल क्या है, वो लेवल पे लेवल 4 है। तो ये जो है 3 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। डाटा एंट्री लेवल की है, डीईओ की है, लेवल 4, लेवल 5, ठीक है, और हमारा एलडीसी का पोस्ट निकला है। तो काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितनी है जी, किसमें कितनी वैकेंसी है वो तो नहीं पता, यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन टोटल कितनी वैकेंसी है देखो यहाँ पर काफी अच्छे से लिखा हुआ है, 3772 टोटल वैकेंसी आपके पास आया हुआ है। आप तैयारी कस लीजिए, तैयारी कमर कस लीजिए। तैयारी जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि ज्ञानतू चैनल पर रीजनिंग पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो,
और जीके जीएस तो हम तो आपको पढ़ा ही रहे हैं लगातार, हर पर डे 9:10 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ ही साथ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के रैपिड रिवीजन सीरीज को भी हमने कवर कर रखा है ना। तो ये चीजें जो है आपके लिए बहुत ही एकदम देखा जाए तो समानांतर एक प्रकार से वैकेंसी आई है। आप 10+2 बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो 3712 की वैकेंसी है। चलो अब इसके जो पॉइंट्स है, जिसे क्या है बहुत तो क्या इग्नोर कर देते हैं, बहुत लोग क्या इसको पढ़ते भी नहीं है, सीधा फॉर्म भर देते हैं। वो पॉइंट्स को यहाँ पर देखो हम यहाँ कवर करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं अभी हाल ही में एग्जाम जो हुआ था, सरकार जो है ना अपने आप में क्या है थोड़ी सी कड़ी हो गई है। देखो पॉइंट्स ये है कि भाई साहब देखो पॉइंट्स ये है कि ये तो चलो ठीक है, ये तो हम लोग को पता है कि ये हमारे पास इस टाइप का वैकेंसी है, सिटीजन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए या फिर नेपाल भूटान का सिटीजनशिप होना चाहिए। देखो ये पॉइंट्स काफी अच्छा है। वो पॉइंट्स क्या है देखो यहाँ पर, ये पॉइंट्स काफी अच्छा है कि भाई साहब आपकी जो एज लिमिट है ना वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी जो एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। देखो आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एज लिमिट है वो आपका कैलकुलेट किया जाएगा 2024 का 1 अगस्त 2024, ठीक है, वहां से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। जो एज चेक करने का जो डेट है 1 अगस्त और 2024 है, ठीक है, उसके अनुसार से क्या है कि आपका जो एज लिमिट है वो 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 से 27 के बीच में होना चाहिए, है ना। यानी कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2/8/1997 एंड नॉट लेटर 1/8/2006 आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कहने का मतलब है कि वैसे कैंडिडेट्स, ठीक है, बोर्न नॉट बिफोर 2/8/1997 से पहले जन्मे बच्चे जो है 1998 से 1997 2 अगस्त 1997 के पहले जन्मे बच्चे और 1 अगस्त 2006 के बाद जन्मे जो बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। इसी के बीच में जो जन्मे हैं वो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। यानी आपका जन्म जो है 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अगर आप इन क्या बोलते हैं 9 साल के अंदर अगर आप जन्मे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि अगर जो इसके बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए क्या है, उसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। डिफरेंट कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाता है। वो देखो उन लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है, दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, 1 मिनट, ठीक है, देखो यहाँ पर इस आपका क्या है उसी पेज में दिया होता मेरे ख्याल से, देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इन अकॉर्डेंस विथ क्या बोलते हैं आपको दिया जाएगा। ओबीसी में कुछ साल है, 3 साल है, बाकी SC ST में जो है वो आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको दिया जाएगा, इसलिए 3 साल तक दिया जाता है ना, 30 साल ओबीसी के कैंडिडेट को 30 साल तक देखने के लिए मिलता है। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे क्या देखते हैं हम लोग। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो है आप 12th पास, देखो यहाँ पर आप जो है ना 12th पास जो है 1/8/2024 के पहले आपके हाथ में 12वीं पास की डिग्री होनी चाहिए, 12वीं पास की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। 1/8/2024 के पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। केवल ये नहीं कहना है कि हम पास हो चुके हैं, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस साल जो 12th पास किए हैं वो भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिखा रहा है कि 2 कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन क्लास 12th स्टैंडर्ड या फिर इक्विवेलेंट, आप लोग क्या बोलते हैं 1/8/2024 के पहले आपका क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा क्योंकि वो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो फॉर्म भरने का यहाँ पर हमारा दिया गया है सिस्टम, और OTR जो है वो आपको क्या बोलते हैं भरना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पॉइंट्स क्या है वो देखो, पॉइंट्स जो है वो देखो यहाँ पर ये है, ठीक है। ये सब क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो ये सब सेंटर है। ये कहाँ कहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि सेंटर भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बिहार में 4 सेंटर दिया गया है आपके लिए, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पटना, 4 सेंटर दिया। बाकी जो है वो उत्तर प्रदेश का सेंटर है। तो जोन के हिसाब से है, ठीक है, जोन के हिसाब से किधर वो क्या बोलते हैं भरता है। ये देखो जमशेदपुर, रांची, धनबाद, ये सब क्या है झारखंड का सेंटर है। चलो इसमें हम लोग फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये तो काम का चीज़ नहीं है। ये तो ऑब्वियसली जब देखो ये काम का चीज़ है, ठीक है, काम का चीज़ देखो यहाँ पर ये है ना, देखो यहाँ पर ये काम का चीज़ है।
काम का चीज देखो क्या है, काम का चीज ये है कि आपसे बोल रहा है कि भाई देखो, ठीक है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो एग्जाम होगा टायर 1 टायर 2 में होगा, और टायर 1 जो होगा ये सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, और ये नॉर्मलाइज स्कोर होगा। क्या होगा? नॉर्मलाइज स्कोर होगा, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, तो स्कोर जो होगा वो नॉर्मलाइज फॉर्म में होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है हमारे पास। ठीक है, सिलेबस क्या, देखो ये हमारे पास सिलेबस है, आप देख रहे होंगे टायर 1 का ये सिलेबस है। ये किसका सिलेबस है? टायर 1 का सिलेबस है। ध्यान से देख लीजिए, इसी के बेसिस पर आपका मेरिट बनने वाला है, इसी के बेसिस पर आपका मेरिट बनने वाला है। देखो ये टायर 1 का है, क्या क्या सब्जेक्ट है टायर 1 में, क्या बोलते हैं आप लोग को, एक मिनट, ठीक है, टायर 1 में आप लोग को क्या बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है, 25 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आपका हो गया 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ आपका हो गया 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और ये जो है, ठीक है, जिसके टीचर हम हैं, ठीक है, क्या है, देखो यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जनरल अवेयरनेस दिख रहा है कि भैया कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का है। तो सभी सेक्शन 25-25 क्वेश्चन के हैं, 100 क्वेश्चन होगा, 60 मिनट दिया जाएगा और 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो 25-25 क्वेश्चन जो है सब में आएगा। तो जनरल अवेयरनेस जो है यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का है। अब हम लोग देखेंगे सिलेबस कि एक्चुअली जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है, मैथ में क्या क्या है, रीजनिंग में क्या क्या है, वो सब चीज़ हम लोग क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तभी एग्जाम निकालने में आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। देखो बोल रहा है कि भाई साहब 2 मार्क्स से एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स है कितना है, 2 है। लेकिन अगर आपने नेगेटिव दिया, नेगेटिव अगर आपका हो गया, गलत हो गया आपका आंसर, तो एक नेगेटिव आंसर के लिए कितना मार्क्स कटेगा, 0.5। देखो यहाँ पर 0.5 मार्क्स जो है वो कट जाएगा, यानी 1/4 यहाँ पर आपका कट जाएगा नंबर। ठीक है, देखो ये हमारा टायर 2 का सिलेबस है। अभी फिलहाल टायर 1 पर ही फोकस करना, लेकिन टायर 2 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। टायर 2 में क्या है, मैथ्स का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, मैथमेटिकल एबिलिटीज है ना, ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, एक बार देखा जाए तो 30 क्वेश्चन होगा। मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग का जो जनरल इंटेलिजेंस होता है वो 30 क्वेश्चन होगा, 60 क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स नहीं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी 180 मार्क्स जो होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा आपका इस सेक्शन फर्स्ट का, है ना, सेक्शन फर्स्ट का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें टायर 2 में, तो टायर 2 में 3 सेक्शन है, टायर 2 में 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। अब देखो टायर 2 में जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, मैथमेटिकल एबिलिटी, और हम लोग पढ़े थे रीजनिंग का जो सेक्शन था वो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। बाकी सेक्शन 2 का जो है टायर 2 का, उसमें क्या है, इंग्लिश का कितना क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस का कितना क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। तो टायर 2 में जीके जीएस का पोर्शन काफी कम है, ठीक है, मात्र 20 क्वेश्चन इससे आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ भी 3 मार्क्स का होने वाला है, यानी यहाँ भी 180 मार्क्स का होगा, 60 क्वेश्चन मिलाकर। और सेक्शन 3 जो है टायर 2 का, वो क्या है, कंप्यूटर आ गया है भाई, कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर पूछा जा रहा है। कंप्यूटर सेक्शन भी यहाँ पर आएगा, कितना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। तो इस सेक्शन से जो भी व्यक्ति क्या बोलते हैं नंबर उठा लेगा ना, इसका समझो कि बहुत सारा मतलब क्या होगा, वो एकदम गेन पोजीशन पर रहेगा, पॉजिटिव पोजीशन पर रहेगा, क्योंकि ये सेक्शन जो है अपने आप में क्या है कि आपके पास स्टैटिक पोर्शन भर दिया गया है, आप इसको मतलब रट जाइए अच्छे तरीके से। तो ये 15 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 45 मार्क्स का हो गया। टोटल कितना हो गया, 180 सेक्शन फर्स्ट में मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग हो गया, 180 हो गया हमारा यहाँ पर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, और यहाँ पर 45 मार्क्स हो गया कंप्यूटर, यानी 360 एंड 40 कितना हो गया, 405, 405 मार्क्स का टोटल एग्जाम होने वाला है ना, 405 मार्क्स का टोटल एग्जाम होने वाला है, और इसमें क्या बोलते हैं आपका मेरिट बनेगा। इसके अलावा क्या बोलते हैं, विभिन्न पोस्ट में क्या है आपका, क्या बोलते हैं स्किल टेस्ट है। क्या है, विभिन्न पोस्ट में जो है स्किल टेस्ट है ना, स्किल टेस्ट है। देखो यहाँ पर अब जो स्किल टेस्ट है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा स्किल टेस्ट है किस पोस्ट के लिए, देखिए। ठीक है, देखो स्किल टेस्ट जो है विभिन्न पोस्टों के लिए है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं अच्छे तरीके से। देखो स्किल टेस्ट में क्या है कि जो हमने पढ़ा था डाटा एंट्री ऑपरेटर, है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था लेवल 4 और लेवल 5 के लिए, तो यहाँ पर क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट होगा 15 मिनट का। ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है, स्किल टेस्ट होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ
मतलब डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री के लिए है, और ये हमारा मतलब किस मिनिस्ट्री में लेवल 4 का डी हो जाएगा, किस मिनिस्ट्री में लेवल 5 का डी हो जाएगा, दोनों के लिए। यानी सिंपल है, डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट है, और आपका एलडीसी यानी जेएसए जो लेवल 2 का पोस्ट था जिसे हमने देखा था, उसके लिए टाइपिंग टेस्ट है। तो ये भी 15 मिनट का होने वाला है। तो जो होगा ये टायर 2 का सिलेबस है। बाकी टायर 1 पहले निकालिए, उसके बाद फिर जो सेन उमंग के साथ टायर 2 में हम लोग को लग जाना है। फिलहाल टायर 1 का एग्जाम जो है वो कब होने वाला है, वो होने वाला है आपका, ठीक है, इसी साल के जून महीने में लास्ट में होने वाला है। देखो ये सिंपल सा बताया हुआ है कि किस प्रकार टाइपिंग स्किल होगा, टाइपिंग जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो स्पीड यहाँ पर देखा जाएगा। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखो ये सिलेबस है हमारा, ये जो है ये सिलेबस है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि भाई टायर 1 का सिलेबस देख लो आप लोग। टायर 1 का सिलेबस जो है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। देखो क्या पढ़ना है हम लोग को, ये तो इंग्लिश का सिलेबस है, ये आप लोग देख लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस क्या है, जनरल इंटेलिजेंस क्या पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। ये तो हमारा रीजनिंग का हो गया, ये क्या हो गया, रीजनिंग का हो गया। देखो यहाँ पर, ठीक है। जीके जीएस का देखो कहाँ पर आ रहा है, जीके जीएस का देखो यहाँ पर, देखो ये जो है ना जनरल अवेयरनेस, देखो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, ये देख रहे हो, ये जनरल अवेयरनेस। देखो यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है हम लोग इसमें, हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन आर डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम। यानी आपके आसपास क्या हो रहा है उस चीज को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक क्वेश्चन भी होगा, ठीक है ना, साइंटिफिक क्वेश्चन भी होगा। जनरल पॉलिसी यानी पॉलिटी भी आएगा आपका, ठीक है, पॉलिटी भी आएगा। इकोनॉमिक सीन यानी इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योग्राफी दिया हुआ है, देखो ज्योग्राफी दिया हुआ है। इंडिया और उसके नाइबर कंट्री ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, कल्चर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च का क्वेश्चन आएगा। ये सब पोर्शन जो है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो जिन लोगों को क्या बोलते हैं समझ नहीं आ रहा है, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ पर तो केवल सर लिख दिया है, हिस्ट्री लिख दिया है, कल्चर लिख दिया है, इकोनॉमिक्स लिख दिया है, ज्योग्राफी लिख दिया है, पॉलिटी लिख दिया है, साइंस लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए। मार्केट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैंक उपलब्ध है, आप जाकर देखिए, आपको आइडिया पता चलेगा कि आपको कहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। फिलहाल ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, 3712 की वैकेंसी है, आप लोग उसकी तैयारी कीजिए। आप लोगों को बस इंग्लिश एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, रीजनिंग और मैथ और जो जीके जीएस है वो तो यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म में मिल ही रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग